वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रियंका एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है DIY हेयर मास्क के लिए। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इतना रॉ होके बिना किसी मेकअप के, मेकअप तक मैं यूजुअली भी नहीं पहनती, पर ऐसे चंपू बालों में और क्या कहते हैं एकदम रॉ टी शर्ट पहन के आपके सामने क्यों आ गई आज कैमरा के सामने। आई यूजुअली डू दिस बिकॉज व्हेन आई एम अपलोडिंग DIY वीडियो, so definitely this video is going to be a DIY video which is about hair mask. So basically मेरे को ना मुझे खुद भी और आई हैव सीन मैनी पीपल सेइंग कि यार हेयर फॉल इतना हो रहा है, एंड स्पेशली जब मानसून आने वाला होता है, जो कि अब आने वाला, मतलब अभी नहीं आने वाला, अभी तो समर से आया, मानसून आएगा जुलाई में बेसिकली। बट आई थिंक वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग पॉसिबल जो कि हमें हार्म कर सकता है बेसिकली। सो बहुत सारे लोगों का ये इशू रहता है कि यार मतलब इतना सारा ना हेयर फॉल है, मुझे उस हेयर फॉल को ट्रीट करने के कई लोगों को तरीके नहीं पता होते। आई नो वंस, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर यू दैट वन ओनली थिंग दैट आई नो अबाउट हेयर फॉल, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 3 इंग्रेडिएंट्स को मिला के, बेसिकली मात्र 3 इंग्रेडिएंट्स को मिला के हम बेसिकली आज एक DIY हेयर मास्क बनाने वाले हैं। और ये सदियों से चला आ रहा है, और जो 3 चीजें हैं वो बेसिकली बहुत ही सही चीजें हैं, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, आपको घर पे आसानी से मिल जाएंगी। एक चीज हो सकती है जो आपकी आसानी से नहीं मिले, पर कोई भी नॉर्मल ग्रोसरी शॉप पे अवेलेबल होगी। सो यू कैन जस्ट गो एंड बाय फ्रॉम ओवर देयर एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, if you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon next to it so that you get notified whenever I upload a new video. Also, don't forget to like this video, share your comments with me and share it with your friends, of course. Guys, trust me, this video is going to be really helpful for you. So yeah, let's get to start. तो शुरू करते हैं बिना डिले किए आज का सिलसिला। अभी तक हम यूज कर रहे हैं डायगोनल कॉम्पोजिशन कैमरे की, अब हम आ जाते हैं रूल ऑफ थर्ड पे। डोंट वरी, आई हैड टू शो माई कैमरा स्किल्स बेसिकली बिकॉज आई एम फ्रॉम मास कम्युनिकेशन, यू नो गाइज। सो मुझे वो शो ऑफ करना था, इसलिए मैंने बता दिया। जैसे रूल ऑफ थर्ड, मैं एक तरफ बैठी हुई है, अगला स्पेस खाली है, या तो मैं इधर होती बेसिकली तो भी ये रूल ऑफ थर्ड होता, मैं इधर होती तो भी ये रूल ऑफ थर्ड होता, मैं ऐसे होती तो भी ये रूल ऑफ थर्ड होता, मैं ऐसे होती तो भी ये रूल ऑफ थर्ड होता। बाद में बता दूंगी अगर आपको चाहिए स्पेशल क्लासेस अबाउट कैमरा एंगल्स, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डू दैट ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज अ बोल. Second thing we need is aloe vera gel. Third thing we need is bhingraj oil. Fourth thing we need is castor oil. And the fifth thing we need is spoon, of course, to mix it up. So basically मैं जो एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ वो यहाँ का नहीं है, ये मैं लेके आई थी केरला में। आई हैव गॉट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम केरला। जब मैं 2018 में केरला गई थी तो वहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, विच इज़ दिस वन इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट आई हैव बॉट फ्रॉम देयर। सो दिस इज़ ऑर्गेनिक, और इसको ख़त्म करना है मुझे जल्दी से जल्दी क्योंकि एक्सपायर होने वाला है। और चलो, व्हाट वी नीड इज लाइक फर्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू ऐड इज लाइक दिस एलोवेरा जेल इन दिस बोल। बेसिकली मैं इसको यहाँ पकड़ लेती हूँ, एंड देन आई एम going to use this bringraj oil. This is from Khadi I am using, and this is Khadi Ayurvedic bringraj oil. It has no paraben, no mineral oils, and make sure guys जो भी आप ऑयल और एलोवेरा जेल जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो 100%, सो दैट कुछ केमिकल्स नहीं लगाने हैं आपको। तो जस्ट मेक श्योर कि ये मतलब आप ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हो। सो आई एम गोइंग टू यूज़ 1 teaspoon of bringraj oil, and the third ingredient is castor oil basically, and which is the most important ingredient in this DIY recipe. तो 1 स्पून हम DIY castor oil का भी लेंगे बेसिकली। सो जो कैस्टर ऑयल होता है उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है गाइज। तो इसलिए मैं कह रही थी कि हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो स्टेन होने के चांसेस हैं। दो इसकी जो कंसिस्टेंसी मिक्स होने के बाद होने वाली है वो एकदम सीरम लाइक हो जाएगी। तो मुझे नहीं पता वो स्टेन रहेगा या नहीं रहेगा अगर कुछ गिरता है कपड़ों पे, बट स्टिल जस्ट बी ऑन अ सेफ साइड, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग समथिंग रॉ। एंड आई एम यूजिंग दिस मामा अर्थ कैस्टर ऑयल. It has 100%. It is 100% pure
cold pressed oil, and it has no mineral oils and silicone free, again dermatologically tested and natural of course. So yeah, next thing that we have to do is just mix it, like keep mixing it for like 2-3 minutes. मेरे ख्याल से इतना भी आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी देर में मैं आपसे बताऊंगी इतनी देर में ये हो जाएगा. यू जस्ट हैव टू कीप मिक्स इट. तो आप जैसे देखेंगे ना, आप इसको मिक्स करते रहेंगे ना, इट विल लाइक बिकम वाइट, कीप बिकमिंग वाइट. एंड थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे ना, तो देखो ऐसी इसकी ऐसी सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी. देखो मैंने कहा था ना कि इतनी देर में मैं आपसे बातें करूँ, कितनी देर में तो हो ही जाएगा. सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कैस्टर ऑयल की जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, पर आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल दीज 3 इंग्रेडिएंट्स इतना ज़्यादा थिक नहीं रहा है. इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम सीरम के जैसे हो चुकी है. जो सीरम हम फेस लगाते हैं बालों में, उसकी जैसे हो चुकी है. काफ़ी थिन सा है, एकदम ऐसे निकल रहा है. तो मतलब एज यू कैन सी इतना कोई थिक विक नहीं है, ठीक है. इट्स लाइक क्वाइट नाइस. अब नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज जस्ट अप्लाई ऑन द रूट्स एंड ऑन द टिप्स एज वेल. लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने बालों में सारे में लगाना है. सो आई एम जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस फॉर यू एंड जस्ट शो दिस. एंड गाइज, दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी, DIY रेसिपी. सो मैंने इसको यूज़ किया, कर रखा है पहले, और मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ. तो जब मैंने इसको, पहले आप देख लीजिए कैसे लगाना है. सो इस तरीके से मैं पहले सारे रूट्स में लगा लेती हूँ, देन आई विल अप्लाई ऑन द यू नो दिस टिप्स पार्ट पे मैं बाद में लगाऊंगी. बस बेसिकली सेइंग कि मैंने ये पहले यूज़ कर रखा है, पर मैं एक वर्किंग वुमन हूँ बेसिकली. सो आई वर्क, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं ये सब है ना बार बार कर सकूं. पर मैंने ये जब किया था लास्ट टाइम, वो मैंने कुछ 2-3 बार मैंने इसको लगा के देखा था बेसिकली. एंड सो यू हैव टू अप्लाई इट लाइक वंस इन अ वीक एटलीस्ट. 2 बार भी आप लगा सकते हैं, मतलब 4-5 दिन के गैप में देके. अगर आप 2-4 दिन का गैप, आई थिंक इज मोर देन इनफ. तो इतना गैप देके अगर आप लगाना चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं. It helped me gaining my hair growth back basically. So after I have like applied it all over on my scalp basically. और अगर मैं देखूंगी ना तो यहाँ पे ऐसा कुछ रहा भी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे मैं बालों पे लगाती जा रही हूँ ना, आप देखो कि हाथ पे ऐसा ना कुछ ज़्यादा रहा भी नहीं है. So the next thing we have to do is like just keep massaging. And once you've done with massaging, मतलब मैं ऐसे प्रेफर करती हूँ कि पहले मसाज कर लूँ, फिर रूट्स पे फिर टिप्स पे लगाऊँ, ताकि हाथ ज़्यादा गंदे ना हो. तो मैं पहले मसाज कर लेती हूँ, फिर मैं इसको लगाती हूँ और फिर बताती हूँ कि फिर मैं पूरे पहले हम मसाज कर लेते हैं. एंड आई एम डन मसाजिंग इट. मैंने 5-10 मिनट इसको मसाज किया. और नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज जस्ट अप्लाई दिस ऑन द टिप्स एज वेल. सो okay guys, so the next step is this. Once you are done applying the mask on your root and your tips and massaging, done with the massage also, so आपको नेक्स्ट चीज़ जो क्या करनी है वो ये करनी है कि एक टाल लेना है, उसको गर्म पानी में सोक करना है बेसिकली. पहले उसको निचोड़ना है, फिर इस तरीके से अपने बालों में बांध लेना है. तो एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि अगर आपके पास हेयर मास्क कैप है, हेयर स्पा कैप है, तो वो आप लगा सकते हैं. इजीली अवेलेबल है कहीं पे भी, किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर पे, या फिर आसपास जहाँ पे भी अवेलेबल हो सकती है सारी चीज़ें वहाँ पे. या फिर आप खरीद सकते हैं अमेजोन से. मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे. अगर आपके पास नहीं है तो आप ये देसी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ, मेरे पास नहीं थी. तो आप ये देसी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपके पास है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इसके साथ क्या होगा कि ये ना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है. लाइक ये 5 मिनट ही रहेगा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन हमें रखना है कम से कम 20 से 25 मिनट हमें इसको रखना है सर पे. तो हमें बार बार इसको सोक करना पड़ता है, निचोड़ना पड़ता है, फिर बांधना पड़ता है. तो ये थोड़ा सा हैसल हो जाता है, बट इट्स ओके. अगर आपके पास नहीं है, अगर आप इसको तुरंत स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर दीजिए एक तरफ और एक बार कर लीजिए. आपको पता भी चल जाएगा आपको करना है या नहीं करना है, तब तक आ भी जाएगा अगर आपको चाहिए होगा तो. सो ये करना है, इसको 15 से 20 से 25 मिनट के लिए रखना है. इससे क्या होगा, जब भी हम कोई फेशियल करते हैं या फिर कुछ भी फेस के लिए कुछ भी स्किन केयर करते हैं बेसिकली, तो हम अपने पहले स्टीम लेते हैं या फिर कुछ गीला कपड़ा, गरम गीला कपड़ा रख के
अपने मुंह को ढकते हैं ताकि जो पोर्स होते हैं ना वो ओपन हो जाएं, और जो भी हम मसाज करना चाहते हैं, डर्ट जो है वो बाहर निकलाए, और जो गुडनेस ऑफ दोज इन प्रोडक्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं वो अंदर स्किन अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाए अंदर तक। सो बेसिकली यहाँ पे भी रीजन यही है कि जितनी भी जो पोर्स हैं बालों के, जो रूट्स के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाए, और जो सीरम का जितनी भी गुडनेस है वो आपके जो रूट्स हैं वहां तक अंदर तक, बेसिकली पोर्स के अंदर तक जाए, और नरिशमेंट उनको भी मिले, क्योंकि जो भी गड़बड़ है ना गाइस वो सर के इन रूट्स के अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर कैन बी डर्ट, बट वो अल्टीमेटली स्किन के अंदर ही जाता है, जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू अंदर ही जाता है। डैमेज वगैरह जो होते हैं वो होता ही है। इसके अलावा जो अदर थिंग दैट यू कैन डू, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दैट यू कैन डू, जस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ईट हेल्दी फूड। उसके अलावा अब जब ये एक बार हम इसको 15-20 मिनट के लिए रख लेंगे तो नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज जस्ट वॉश दिस वंस विथ नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर वाटर के साथ इसको वॉश करना है, पानी से धोना है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग और मे बी आफ्टर 8-9 hours you can wash with a mild shampoo. Use mild shampoo which doesn't have paraben, silicone and sulfate and all that, because बालों को नेचुरल केयर किया जा रहा है, तो केमिकल और नेचर को मिक्स करके कुछ बेकार नहीं करना है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करना है अपने साथ। तो मेक श्योर दैट यू यूज a good shampoo, good mild shampoo which is natural, which is organic. Maybe if it is not even organic or natural तो उसमें पैराबेन ना हो, माइल्ड हो। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि वो माइल्ड हो शैम्पू आपके बालों के लिए। सो यार दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मैं इसको थोड़ी देर रखने वाली हूँ क्योंकि मैं कल तक तो वेट नहीं कर सकती आपके साथ इसको शेयर करने के लिए। तो मैं जाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ। और आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइज। जस्ट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कैसी लगी ये वीडियो एंड आपके लिए यूजफुल थी या नहीं थी। जाइए ट्राई कीजिए, एटलीस्ट 2-3 हफ्ते के लिए इसको ट्राई कीजिए, 3-4 बार, मेरा कहने का मतलब एटलीस्ट 3-4 बार इसको ट्राई कीजिए। आपको अगर फर्क दिखता है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। Also, don't forget to subscribe to my channel if you haven't done it yet, and also hit the bell icon next to it so that you get notified whenever I upload a new video, basically because I do it for you guys, so you have to be you need to be notified. Also share this with your friends, family, gardener, gym instructor, neighbors and everyone, so that they could also have some advantage of this video, and I also get advantage for this video. And yeah, I'll see you in the next video. Till then, take care, bye bye.